तो अभी 2 दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था, भविष्य की योजना। और उसमें मैंने ऐसा कुछ बोला था कि वही करो ज़िंदगी में जिसमें मज़ा आए। तो किसी मित्र ने कमेंट में कहा कि ये हमेशा सही नहीं होता कि वही करो जिसमें मज़ा आए। तो मैंने सोचा इसे थोड़ा स्पष्ट कर दूँ। ये साथी शायद नए हैं जिन्होंने पुराने वीडियोज़ नहीं देखे होंगे, क्योंकि ये सारी बात हो रही है उनके लिए जो साधना के रास्ते पर हैं। जितनी भी ज़िंदगी के बारे में ये बातें हो रही हैं, तो ये मानकर मैं चल रहा हूँ कि सबकी अंदर की यात्रा है। अ, तो अगर अंदर की यात्रा है, अगर हम स्वयं को जानना चाहते हैं, तो तब इन चीज़ों का क्या मीनिंग है? तो कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मतलब ये इसका क्या मीनिंग लगाएगा कि जिसमें मज़ा आए वही करो। तो इसका मिसइंटरप्रिटेशन ये हो सकता है कि भाई किसी को नशे में भी मज़ा आ सकता है, किसी को गलत काम करने में मज़ा आ सकता है। तो साधक के लिए, तो साधक कौन है जो शील का पालन करता है और जो पारमिताओं का अभ्यास कर रहा है। तो शील का पालन कर रहा है मतलब किसी को दुःख नहीं देगा, उसमें है कि हिंसा नहीं करना, किसी भी प्रकार की शारीरिक हिंसा, मानसिक हिंसा, तो मतलब वो दुःख नहीं देगा किसी को। दूसरी बात उसमें है कि वो चोरी नहीं करेगा, तो कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे कि कोई दुखी हो जाए, आपने चीट कर दिया किसी को, ऐसा नहीं करेगा। वो जो भी करेगा वो कल्याणकारी होगा, वो उसके जीवन को भी अच्छा बनाएगा और दूसरे के जीवन को भी। नशा नहीं करना एक शील ये है, थोड़ा सादगी से रहना है, एक शील ये है। तो उसका ये ड्रीम नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा पैसा कमाऊँ। ड्रीम ये होगा कि उतने रिसोर्सेज़ हो जाएँ कि मेरी ज़िंदगी, मेरे परिवार वालों की ज़िंदगी ठीक से चले। तो एक तो ये वो शील का ध्यान रखेगा। शील का ध्यान रखेगा तो ऐसा काम कर ही नहीं सकता जिसका कोई दुष्परिणाम हो उसके लिए या किसी और के लिए। दूसरी बात, अगर वो साधक है तो पारमिताओं का अभ्यास कर रहा है। पारमिताओं में क्या आता है? वैसे तो ये बुद्धिज़्म में 10 पारमिताओं की बात होती है, लेकिन हम मुख्य-मुख्य 3-4 पारमिताएँ पकड़ लें। एक है विनम्रता, विनम्रता, वो घमंड नहीं करेगा, विनम्रता। कोई अच्छा काम कर दिया, किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहा है, क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि विनम्रता है। कृतज्ञता, ग्रेटफुलनेस, उसको मालूम है कि ये जो कुछ भी है, ये जगत में, तो ये कोई बहुत बड़ी शक्ति ने इस तरीके से बनाया है कि हर चीज़ हमारी ज़िंदगी से जुड़ी है। आई एम वेरी ग्रेटफुल। आई एम ग्रेटफुल कि आज मुझे सोने की जगह मिल गई, आज मुझे खाना उपलब्ध है। अ, आज के दिन अ, कोई अ, कोई मेरे जान के लिए खतरा नहीं है। तो ग्रेटफुलनेस, तो विनम्रता, कृतज्ञता, निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ सेवा, अहंकार, अहंकार को अ, मेल्ट करने के लिए तो पूरी साधना है, ये मैं का भाव। तो वो जो सेवा करेगा, उसमें मैं का भाव नहीं होगा। मैं को हटा के
और ये वाली फीलिंग कि धन्य भाग सेवा का अवसर पाया, ऐसी वाली उसकी फीलिंग होगी। और एक पारमिताओं में आता है दान की भावना, बहुत बड़े दान की, क्योंकि ऐसे-ऐसे दानी हुए हैं इतिहास में कि राजा ने सब राजपाट दे दिया और सन्यासी बन गया। तो ऐसे वाला दान कि आप सब कुछ भी अ, किसी अच्छे काम के लिए देना पड़ जाए, तो आप तैयार हो। तो पारमिताओं का भी वो अभ्यास कर रहा है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब संसार में कैसे जिएँ? तो कोई परेशान हो रहा है किसी जॉब में, जॉब कर रहा है मर-मर के अ, निभा रहा है कि ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। तो वो उसका तो ना तो साधना में मन लगेगा और क्योंकि वो दुखी है, तो किसी और को सुखी कैसे करेगा? हम वही दे सकते हैं जो हम हैं। अगर वो हर समय दुखी है, टेंशन में है, चाहे वो सोच रहा है कि परिवार वालों की मैं देखभाल कर रहा हूँ इसलिए देखभाल तो मटेरियल देखभाल कर रहा है, लेकिन बहुत डीप लेवल पे वो दुःख बाँट रहा है। आप अगर टेंशन में हैं, तो आपके इर्द-गिर्द जो लोग हैं, उनको आप वो टेंशन दे रहे हो। तो सूक्ष्म तल पे तो आप गड़बड़ कर रहे हो। तो आप सही मायने में साधक नहीं हुए। सही मायने में साधक वो होगा जो खुश भी है और नहीं है तो खुश होने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा किसी का जॉब होगा तो क्या करेगा? नहीं रहेगा वहाँ ज़्यादा। या तो उस जॉब को अच्छा करे, ये तिक न्यासन कहते हैं ना कि कोई भी काम जो आपको बहुत खराब से खराब जो काम है, माइंडफुलनेस का अभ्यास करके वो ठीक हो सकता है। तो अगर इतनी माइंडफुलनेस है आपके पास तो एक वो विकल्प है। अगर आपको लगता है कि ये नहीं है मेरे बस का इतनी माइंडफुलनेस नहीं है कि ये काम इंटरेस्टिंग हो जाए जो मैं कर रहा हूँ, तो उसको बदलो। कुछ दिन पहले एक कमेंट आया था, तो ऐसे ही कोई जॉब की तैयारी कर रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान था और तो मेरा मैसेज यही रहता है कि यार क्यों परेशान हो रहे हो इतना? कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अब 10 लाख बच्चे तैयारी कर रहे हैं और जॉब्स हैं कुल मिला के 1500 ये आईएएस, आईपीएस जो लोग तैयारी करते हैं, तो तुम निकल ही जाओगे ये आशा क्यों है? और निकल भी गए, तो बाकी लोगों का क्या होगा? वो सब भी तो तुम्हारे भाई हैं। तो अगर तुम्हें मज़ा आ रहा है इसमें, दिमाग ऐसा है कि आपको अच्छा लगता है ये सब, तो तब तो ठीक है। तब उसमें देखो, निकल गए और उसके बाद देखो जॉब अच्छा लगता है कि नहीं, हो सकता है बाद में भी छोड़ दो। कई लोगों ने छोड़ा, निकल भी गए, उसके बाद लगा कि ठीक नहीं है। अगर ठीक लगे तो चलते रहो, ठीक लगे साधना की दृष्टि से, केवल सांसारिक दृष्टि से नहीं। तो एक भाई साहब ने बोला कि मैंने शहर छोड़ छोड़ दिया, मैं गाँव में चला गया, वहाँ थोड़ा ज़मीन थी, मैं फूल उगाने लगा और अब बढ़िया चल रहा है मेरा काम। फूल उगा रहा हूँ और बहुत खुश हूँ। ऐसे बहुत सारे केसेज़ हैं। एक और भाई थे कहीं किसी फैक्ट्री में काम कर रहे थे, परेशान थे और बस एक दिन उन्होंने कहा कि ना, उनकी भी ज़मीन थी कहीं गाँव में आए और वो एक वर्मी कल्चर होता है, ये केंचुए वाली खाद बनाने लगे। तो वो खाद बिकने लगी। अब वो कह रहा है कि वहाँ जितना पैसा मैं कमाता था, उससे कहीं ज़्यादा पैसे तो मैं यहाँ कमा रहा हूँ। अब उसकी आध्यात्मिक यात्रा कितनी थी ये नहीं पता, ये बहुत साल पहले की बात है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि पहले आपकी जो यात्रा है, वो ये अंदर की यात्रा है। आप जानना चाहते हो, मैं कौन हूँ? और आपके अंदर जो बड़ी शक्ति है, हायर पावर कह लो उसको आपका जो छुपा हुआ विराट रूप है उसका स्पर्श करना, उसको परमात्मा कह लो, उसको ब्रह्म कह लो, कुछ भी कह लो, वो मेरे जीवन का लक्ष्य है।
और तब उस रास्ते पर जाने के लिए उस शील का पालन कर ही रहा होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें सपोर्ट करती हैं साधना को। तो उसकी हर चीज़ अ, इस तरीके से है कि वो साधना में उसको आगे बढ़ा सके। अब ये बात आती है कि क्या करो जगत में? कुछ कर्म तो करना पड़ेगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, बाल-बच्चे होंगे, अकेले ही भी हैं तो कुछ तो कर ही रहे होंगे, क्या करें? तो ऐसा काम करें जिसमें टेंशन ना हो, स्ट्रेस ना हो, चिंता ना हो और वो कब नहीं होगा, या तो जो काम है, ठान लो कि इसको अच्छा बनाना है, इतनी माइंडफुलनेस से काम करो। वो काम मतलब वैसे अच्छा है लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं, टेंशन में हैं, तो या तो उसी को अच्छा बनाओ माइंडफुलनेस से या फिर बदलो उसको, हिम्मत करके कुछ और ढूँढो, जिसमें मज़ा आए, जिसमें आपको अच्छा लगे। आपको अच्छा लगेगा, तभी आप साधना में भी आगे बढ़ पाएँगे और तभी आप अपनी ज़िम्मेदारियों को ढंग से निभा पाएँगे।